रात गहरी हो चली थी। घने जंगल के बीच एक शांत झील के किनारे एक युवती चुपचाप बैठी थी। उसके आंखों में अजीब सा दर्द था, जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से तूफानों से घिरा था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि नागलोक की राजकन्या थी। एक अभिश्रापित कन्या, जिसकी किस्मत में प्रेम करना वर्जित था, लेकिन उसे एक इंसान से प्रेम हो जाता है। उस नाग कन्या का नाम सर्पिका था। सर्पिका का जीवन नागलोक के नियमों से बंधा था। वहाँ के एक प्राचीन श्राप के अनुसार अगर कोई नाग कन्या किसी मानव से प्रेम कर बैठती है तो या तो वह मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या स्वयं नाग कन्या को अमरत्वता छोड़कर मृत्यु का वर्णन करना पड़ेगा। उसी रात एक साहसी युवक उसी जंगल में एक गुप्त औषधि की तलाश में आया था। वह झील के किनारे पहुंचा तो देखा एक सुंदर युवती बैठी थी। वह दिखने में बेहद सुंदर, लेकिन उसके आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी साधारण स्त्री में नहीं हो सकता था। वीर ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? सर्पिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो नहीं हो सकता वही हूँ। वीर सर्पिका की बात समझ नहीं पाया और उसकी ओर खींचता चला गया। वह दोनों उस रात झील के किनारे बहुत सारे बातें किए। जब सुबह हुई तो वीर अपने घर चला आया और वह दिन भर सर्पिका के बारे में सोचता रहा। फिर रात हुई और वीर उस जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह सर्पिका के पास पहुंचा और दोनों ने बीती रात तक बातें किए। इसी तरह धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के बीच अनजाना सा रिश्ता बनने लगा। सर्पिका जानती थी कि वह ऐसी दुनिया से जुड़ रही है जिससे उसे दूर रहना चाहिए था। एक दिन वीर ने सर्पिका का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो सर्पिका की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कही, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ। वीर ने कांपते हुए कहा, क्यों नहीं? सर्पिका ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं नागलोक से हूँ, एक नाग कन्या, और हमारा प्रेम श्रापित है। अगर मैं किसी इंसान से प्रेम करूँगी तो या तो वह मारा जाएगा या मैं अपनी अमरता खो दूंगी। वीर के चेहरे पे कोई भय नहीं था। वह बस मुस्कुराया और कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई श्राप रोक नहीं सकता। नागलोक के देवताओं को जब इस प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्पिका को चेतावनी दी, या तो तुम वीर को छोड़ दो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन वीर डरा नहीं। उसने देवताओं से कहा, अगर हमें प्रेम करने की सजा मिलती है तो हमें वो भी स्वीकार है। सर्पिका जानती थी कि इस प्रेम की कीमत बहुत भारी हो सकती है। वह वीर को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने नागलोक के नियमों को भी तोड़ना असंभव था। अंततः सर्पिका ने एक ठोस निर्णय लिया। उसने नागलोक की पवित्र नागमणि को छोड़ने का फैसला किया, जिससे उसकी अमरत्वता समाप्त हो जाएगी और वह एक सामान्य स्त्री बन जाएगी। जैसे ही उसने नागमणि झील में प्रवाहित की, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, क्या तुम सच में अपनी अमरत्वता समाप्त करना चाहती हो और एक सामान्य जीवन जीना चाहती हो? सर्पिका ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैं प्रेम के बिना अमर हो कर भी अधूरी हूँ। उस दिन सर्पिका ने अपनी नागकन्या की पहचान छोड़ दी और वीर के साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए जंगल से बाहर निकल गई। नागलोक ने उसे भुला दिया, लेकिन वीर ने उसे हमेशा अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अगर प्रेम त्याग मांगता है तो वह श्राप को भी शक्ति में बदल सकता है। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।